बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 के ऊपर और आज हम परफॉर्म करेंगे लेक्चर 7 की तमाम चीज़ों को आइडियली पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन करती हूँ और यहाँ पर जो है वो हम इस न्यू फाइल में अपनी सारी चीज़ों को जो है वो डिक्शनरी को बनाएंगे और रन करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि आइडियली शेल पर हम न्यू फाइल किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसको जो है वो रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आइडियली शेल पर बनाते हैं कि हम डिक्शनरी जो है वो हम इस पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिक्शनरी को क्रिएट करने जा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कमांड दी है डिक्शनरी की और अब मुझे इस्तेमाल करनी है जनाब अपनी कर्ली ब्रैकेट्स को हमने इस्तेमाल करना होता है। जब भी हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना होता है। मैं यहाँ पर जो है वो चीज़ें दे रही हूँ, जैसे मैंने 1 एक मेरा की है और उसके साथ मैं वैल्यू को एसोसिएट हूँ और यहाँ पर लेट सपोज कि मेरे पास जो है वो क्लास के बच्चों के नेम है। ठीक है, सेफ है, मुझे वो मिल जाए। ठीक है, ओ तो यहाँ पर मैंने किया है कुछ मिस्टेक और ये कह रहे हैं कि जनाब मिस्टेक है आपकी। अच्छा, ये जो मैंने इनवर्टेड कॉमा के साथ जो इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया है ये कुछ है गलत। अब हम देखते हैं क्या ये वर्क करता है। यस, इट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये शो हो रहा है कि जनाब जब मैंने की 1 को जो है वो कॉल की तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास डायरेक्टली शो हो गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो मैं प्रिंट के ज़रिए जो है वो लेंथ भी मालूम कर सकती हूँ। मैं लेंथ मालूम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लेंथ किसकी मालूम करनी है मुझे बताना होगा। मैं लेंथ मालूम करना चाहती हूँ जनाब डिक्शनरी की और ये आपको बताता है कि जनाब इसमें 5 जो है वो कीज़ और 5 वैल्यूज़ जो है वो मौजूद हैं। अब मुझे अगर क्लास मालूम करनी है तो बिल्कुल इसी तरह से मैं प्रिंट के साथ जो है वो क्लास चेक कर सकती हूँ। यहाँ पर लेंथ की जगह मुझे क्या पता करना है, टाइप पता करनी है। किसकी टाइप? डिक्शनरी की टाइप मुझे पता करनी है। तो ये मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से टाइप मालूम हो जाएगी। ठीक है, फिर मुझे अगर आइटम्स को एक्सेस करना है तो मैं आइटम को एक्सेस कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, आइटम 1 को एक्सेस किया। अब मैं यहाँ पर जो है वो 3 को एक्सेस करती हूँ तो आप देखें कि 3 को जब मैं एक्सेस करती हूँ तो उसका भी जो वैल्यू है वो फैच होकर मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। अब मैं कीज़ वाले कमांड को इस्तेमाल करती हूँ। डॉट की के कमांड को लेट सपोज कि मैं एक अल्फ़ाबेट लेती हूँ ए और उसके अंदर जो है मैं ये बताती हूँ कि जनाब डिक्शनरी की तमाम कीज़ को आपने कर देना है अपने एक अदद वेरिएबल ए में सेव। तो अब मेरे पास जो ए है मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सारी कीज़ आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं वैल्यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी कर सकती हूँ, बस मुझे डॉट कीज़ की जगह डॉट वैल्यूज़ करना होगा और मैं यहाँ से अपना वेरिएबल भी चेंज करती हूँ ताकि जो है वो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट ना हो। और अब मैं चेक करती हूँ कि जनाब ये मेरा वेरिएबल क्या बताता है। तो बी के अंदर जो है वो पूरी एक अदद लिस्ट बन गई किसकी जनाब, तमाम वैल्यूज़ की जो कि इसमें एसोसिएटेड थी। ठीक है, अब मैं इसमें जो है वो ऐड करती हूँ अपने आइटम को, जैसे कि मैं डिक्शनरी के ही लिस्ट के अंदर मैं ऐड करना चाह रही हूँ एक की और ये की है नेम की। ठीक है, नेम की जगह बल्कि मैं कर देती हूँ एज, क्योंकि नेम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास और इसमें मुझे नेम एज में मुझे डालना है
क्या डालना चाहती हूँ जनाब, मैं एज में डालना चाहती हूँ 18। ठीक है, अब जब मैं डिक्शनरी को चेक करती हूँ तो आप ये देखें, ये आपके पास एज 18 जो है ये भी इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक और एक कमांड इस्तेमाल करूँगी आइटम वाली। ठीक है, यहाँ पर मैं करती हूँ जनाब डिक्शनरी के साथ डॉट आइटम की कमांड रन। तो होगा क्या, इसके तमाम आइटम्स जो है वो सी में चले जाएंगे। आइटम का मतलब क्या है कि की और वैल्यू दोनों चीज़ें जाएंगी और ये सी बन जाएगा। और अगर मुझे अब जो है वो चेक करना है कि जनाब मेरे पास क्या जो है ये सारे आइटम्स मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो की से मुझे चेक करना है कमांड पूरी बनाकर कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक अदद फाइल ओपन है। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी डिक्शनरी क्रिएट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर की मैंने अपनी एक अदद डिक्शनरी क्रिएट। ठीक है, ये मेरी हो गई डिक्शनरी क्रिएट। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मैं इसमें इफ़ की कमांड देती हूँ और इफ़ कमांड के साथ मैं चेक करती हूँ जनाब कि मेरे पास 4 जो है वो मौजूद है किसमें जनाब, डिक्शनरी में या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट के लिए कहती हूँ और प्रिंट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनाब आप लिखें यस इट इज़। ठीक है, और ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो आपने एल्स की कमांड चलानी है और एल्स में आपने क्या करना है, एल्स में आपने प्रिंट करना है नो इट्स नॉट। ठीक है, और इस कमांड को मैं कर देती हूँ जनाब सेव। जब मैं इसे रन करूँगी तो आप देखें ये मुझे रन करने के बाद बताता है कि हाँ जनाब 4 की वैल्यू जो है वो इसमें मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम करेंगे जनाब चेंज। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी 4 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपडेट की कमांड इस्तेमाल करूँगी डॉट अपडेट। अपडेट करना किसको है ये मुझे बताना होगा और लिस्ट, चूँकि हम डिक्शनरी के अंदर अपडेट करने जा रहे हैं तो डिक्शनरी के पैरेंथेसिस आएंगे और मैं यहाँ पर बताऊँगी कि जनाब ये जो 4 था आपने उसको अपडेट कर देना है और 4 में नाम था हया। हया की जगह जो है वो मैं नाम कर देना चाहती हूँ जनाब दिस। ठीक है, अब मैं अपनी डिक्शनरी को चेक करती हूँ क्या इधर ये चेंज हुआ या नहीं। तो आप देखें यहाँ पर जो है वो ये चीज़ हो चुकी है चेंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनाब कि हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। मैं डिक्शनरी के साथ जो है वो पॉप की कमांड इस्तेमाल करती हूँ और पॉप में जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि जनाब आपने किस चीज़ को रिमूव करना है। मैं चाहती हूँ जनाब ये यहाँ से एज को रिमूव कर दे। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ अपनी डिक्शनरी क्या ये रिमूव हो गया। यस, ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पॉप आइटम की बात करूँ तो ये लास्ट आइटम को जो है वो पॉप कर देगा। ठीक है, पॉप आइटम किया मैंने और ये लास्ट आइटम था। अब मैं अपने डिक्शनरी को जो है वो चेक करती हूँ क्या मेरे पास लास्ट आइटम मौजूद है। नहीं, ये 5 वाला आइटम जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अगर मुझे कोई एक चीज़ जो है वो डिलीट करनी है तो मैं इस तरह से कुछ लिखूँगी। डिलीट के साथ जो है वो मैं डिक्शनरी की एलिमेंट को बताऊँगी कौन सी वैल्यू आपने डिलीट करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर ये 2 को कर दें डिलीट। अब मैं चेक करती हूँ अपनी डिक्शनरी तो आप देख सकते हैं कि 2 का एलिमेंट जो है वो यहाँ पर गायब है। अब मैं चाहूँगी कि मेरी डिक्शनरी को कर दिया जाए क्लियर। जब मैं क्लियर की कमांड दूंगी तो ये डिक्शनरी कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी बट एग्जिस्ट करेगी एक एम्प्टी सूरत में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो कॉपी की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट कॉपी। और अब जो है वो मुझे डॉट कॉपी के लिए, चूँकि मेरी डिक्शनरी एम्प्टी हो चुकी है तो अब मुझे डॉट कॉपी के लिए अपनी डिक्शनरी को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पर अगेन जो है वो डिक्शनरी को क्रिएट करती हूँ, चेक करती हूँ कि ये डिक्शनरी बन चुकी है। यस, ये बन चुकी है। अब मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जनाब इसको कॉपी कर दो ए में, तमाम आइटम इसके जो है वो कॉपी कर दो ए में। अब अगर मैं ए को चेक करती हूँ तो ये आप देखें मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये था हमारा डिक्शनरी का वो लेक्चर जिसमें हमने जो है वो अपनी फ़ाइल की मौजूद तमाम चीज़ों को आइडियली पर परफॉर्म करके देख लिया। अब हम यहाँ से जो है वो एक और चीज़ करेंगे कि हम जो है वो डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, और ये हम देखेंगे। ओके गाइस, तो हम जो है वो पाइथन पर अपनी डिक्शनरी बनाने वाले हैं और यहाँ से मैं इन चीज़ों को रिमूव करती हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जनाब हम एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें हम यूज़र से तमाम चीज़ें लें वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखते जाएं, मैं यहाँ पर जो है वो इंटीजर का एक इनपुट ले रही हूँ और इस इनपुट के साथ मैं अपने यूज़र से पूछना चाहती हूँ कि जनाब आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ़ की वैल्यू पेयर चाहिए। ठीक है, ये यूज़र के पोर्टल पर सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि जनाब आपने जो है वो वैल्यू बतानी है कि कितने आपको जो है वो की वैल्यू पेयर चाहिए। और उसके बाद मैं अपनी जो है वो डिक्शनरी को क्रिएट करती हूँ जो कि अभी मैंने यहाँ पर एम्प्टी छोड़ा है। और अब मैं इसमें लगाती हूँ अपने फॉर लूप को। रेंज में देती हूँ जनाब वही रेंज जो मैंने यूज़र से इनपुट में लिया है। और अब अगर मैं यहाँ पर दो चीज़ें डालूँगी, लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर डाल देती हूँ जनाब ए और मेरे पास है बी। ए को जो है वो मैं डिफ़ाइन इस तरह से करती हूँ कि ये एक अदद होगा इनपुट, और इनपुट में मुझे यूज़र से ये पूछना है कि जनाब आप एंटर करें की। ठीक है, और इसको जो है वो मैं नीचे आती हूँ तो मैं अब यूज़र से अगेन इनपुट लूँगी कि भाई आप एंटर करें वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो मैंने यूज़र से पूछ ली और उसके बाद मैं क्या करूँगी जनाब, अपनी डॉट अपडेट की कमांड जो मैंने अपने थ्योरी के लेक्चर में कवर किया था वो मैं इस्तेमाल करूँगी और उसके साथ जो है वो मैं डिक्शनरी को कर दूँगी अपडेट। और डिक्शनरी में मैं अपडेट करूँगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास बन गया की और वैल्यू। और अब मैं यहाँ इस फॉर लूप से बाहर आती हूँ और मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जनाब मुझे प्रिंट में क्या चाहिए। मुझे प्रिंट में आपने मुझे एक्चुअली देना क्या है। ये तो नेम आपको एज इट इज़ जो है वो प्रिंट में मिल जाएगा और ये मुझे देगा क्या। अब मैंने इसे सेव किया है और अब मैं रन करती हूँ। अब आप देखें, मैं ये कहती हूँ जनाब मुझे 3 जो है वो पेयर चाहिए। की वैल्यू 1 है, 1 में मैं रखती हूँ ए, वैल्यू मैं दूसरी डाल रही हूँ 2 और उसमें डालती हूँ बी, 3 डालती हूँ और उसमें डालती हूँ सी। अब मेरे पास देखें आउटपुट में ए बी सी तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से भी यूज़र से इनपुट लेकर जो है वो डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नई चीज़ों को देखेंगे। अगर आपने मेरा ये लेक्चर पसंद किया हो, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।